इमेजिन करो मंथ में 5 ट्रेड्स लेना एंड 50 ट्रेड से ज़्यादा अर्न करना. साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट? आई चैलेंज यू. कैन यू ट्रेड लेस दिस मंथ एंड स्टिल गेट मोर प्रॉफिट्स फ्रॉम योर पास्ट रिजल्ट्स? By the end of this video, you will know exactly how to do it. हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग. कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे. आप लोग के दुआना आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं. सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो. So today we will explore a game-changing approach to trading. Can you really trade less and still see better returns? इसका आंसर आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा. So stick in the video till the end. So first हम समझते हैं why less trading can be more profitable. Why less trading can be more profitable. कुछ पॉइंटर्स हम देखेंगे इसके लिए. तो फर्स्ट इसका है अवॉइड ओवर ट्रेडिंग. जब आप लेस ट्रेड करते हो ना तो आप इससे बच जाते हो, और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है. अगर आप ट्रेडिंग फील्ड में हो तो इससे हर कोई परेशान रहता है, ओवर ट्रेडिंग वाली प्रॉब्लम से. फिर चाहे आप ओवर ट्रेडिंग किसी भी रीज़न से करो, आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके करो, राइट, या फिर आप रिवेंज में आके करो, या फिर आप ग्रीड में आके करो, या फियर में आके करो, किसी भी वजह से करो, ये अगर आप ट्रेडिंग में हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है ओवर ट्रेडिंग का. तो लेस ट्रेड जो है वो आपको बचाता है ओवर ट्रेडिंग से, तो इसीलिए लेस ट्रेडिंग करना प्रॉफिटेबल होता है. बट अगर आपको नहीं पता ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचना है एंड आप इससे परेशान हो, तो आप हमारी ओवर ट्रेडिंग वाली वीडियो देख सकते हो. उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा. उसमें मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं जिनको फॉलो करके आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हो, राइट? तो आप चाहो तो वाली वीडियो चेक कर सकते हो. देन नेक्स्ट है फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. आपको क्वालिटी पे फोकस करना है. ऐसा नहीं कि आपको 50 ट्रेड्स ले लेने हैं सारे जो है रैंडम या 19-20 वाले सेटअप, ये आपको नहीं करना है. रैदर आपको 5 ट्रेड्स लेना है, बट वो हाई प्रोबेबिलिटी होना चाहिए. तो स्टॉक मार्केट में क्वालिटी भी बहुत मैटर करता है क्वांटिटी के ऊपर. हम जनरली सोचते हैं कि हमें क्वांटिटी जितना ज़्यादा हम ट्रेड करेंगे उतना हमें प्रॉफिट होगा, बट इट इज़ नॉट ट्रू. वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी, एंड क्वांटिटी जितनी लेस आप रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट? तो आप अगर इसका एग्जांपल मैं अगर आपको देना चाहूँ, तो मान लो कि कोई इंसान है, वो 50 ट्रेड्स करता है पर मंथ. एक पर्सन है ए, वो 50 ट्रेड्स करता है पर मंथ, राइट? एंड कोई पर्सन बी है, वो है 5 ट्रेड्स ही करता है पर मंथ. तो मैंने जो 200% रिटर्न का थंबनेल लगाया है, बेसिकली वो मैंने खुद बनाया है. बस 2 ट्रेड करके, पोजिशनल ट्रेडिंग के 2 ट्रेड्स थे मेरे, उसी से मैंने वो रिजल्ट बनाया है. और जिसका मैंने आपको दिखाया भी था पोजिशनल ट्रेडिंग वाली वीडियो में, मैंने आपको उसको दिखाया भी है. तो आप चेक कर सकते हो पोजिशनल ट्रेडिंग, आप स्ट्रैटेजी वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो हमारी. उसमें सारे आपको स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी, वो पोजिशनल ट्रेडिंग वाली भी मिल जाएगी. तो मान लो इससे क्या होगा, इससे ब्रोकरेज का कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा. ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो 50 ट्रेड्स करा तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा. उसको कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, उसका स्क्रीन टाइम ज़्यादा होगा, राइट? उसका स्ट्रेस लेवल भी ज़्यादा होगा, हर कुछ ज़्यादा होगा. दैट लेट्स डजंट मीन कि उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा. और अगर कोई 5 ट्रेड्स कर रहा है बट वो क्वालिटी ट्रेड्स ले रहा है, तो उसको ब्रोकरेज उसका बचेगा, स्क्रीन टाइम बचेगा, स्ट्रेस कम होगा, एंड हो सकता है कि उसको उसका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो भी ज़्यादा हो, क्योंकि उसने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ले रखा है. तो इसीलिए आपको भी फोकस करना है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के ऊपर.
तो मैं तो ऑलवेज आपको इस पे फोकस करवाती हूँ, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ही आपको लेना है। तो आपको अगर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं पता है कैसे लिया जाता है, तो आप चाहो तो हमारी हाई प्रोबेबिलिटी वाली वीडियो देख सकते हो। देखो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब हम समझते हैं बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग लेस। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं लेस ट्रेड करने के। सुन के मुझे भी लगता था कि जितना कम मुझे भी शुरू में लगता था कि जितना ज़्यादा ट्रेड करेंगे उतना हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, बट इट इज़ नॉट सो। मैंने जो मिस्टेक किया, मैं नहीं चाहती आप करो। तो फर्स्ट इसका फ़ायदा है बेटर रिस्क मैनेजमेंट। आप तो अभी तक अगर इस चैनल पे हो तो आप समझ गए होंगे कि रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। तो अगर आप प्लेस ट्रेड करोगे तो आपका बेटर रिस्क मैनेजमेंट होगा, आपके पोजीशन साइजिंग आप अच्छे से ले पाओगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपकी अच्छे से आप कर पाओगे। एंड रिस्क मैनेजमेंट के लिए आप ये वाली शीट यूज़ कर सकते हो जो हम लोग पर्सनली यूज़ करते हैं। देखो, हमने आपके लिए ये ओपन करके रखा हुआ है। तो आपके पास अगर ये शीट नहीं है तो आप अभी कभी कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर देगी, राइट। तो अगर आप भी कम ट्रेड लेते हो तो आपका रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है वो अच्छा होगा। देन सेकेंड इसका फ़ायदा है इम्प्रूव्ड मेंटल क्लैरिटी। अगर आप कम ट्रेड्स लेते हो तो आपका स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होगा। देन आप इम्पल्सिव ट्रेड्स लेने से बचोगे। तो इन सब चीज़ों से आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी। एंड ट्रेडिंग में जितना ज़्यादा आपकी मेंटल क्लैरिटी उतना आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि ट्रेडिंग में जस्ट स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ट्रेडिंग में ये माइंडसेट, हमारा मेंटल पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट लाइक स्पोर्ट्स, जैसा स्पोर्ट्स में है ना, उन लोग को माइंडसेट की अलग से क्लास मिलती है, तो सेम अप्लाइज फॉर ट्रेडिंग एज वेल। हमें अपने मेंटल स्टेट पे भी काफ़ी ध्यान देना होता है ट्रेडिंग में, क्योंकि जितना ज़्यादा हम कूल एंड काम रहेंगे अब उतना ज़्यादा बेस्ट डिसीजन ले पाएंगे ट्रेडिंग में। देन थर्ड है मोर टाइम फॉर एनालिसिस। तो क्योंकि आप कम ट्रेड्स लोगे तो आपको एनालिसिस के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा, जिससे कि आप जो है बेस्ट सेटअप्स आप अपने लिए निकाल पाओगे। एंड आप अच्छे से आप ट्रेड कर पाओगे। तो इसीलिए लेस इज ऑलवेज गुड होता है। एंड प्रॉपर एनालिसिस करना कितना इंपॉर्टेंट होता है वो तो आपको भी पता है। तो आपको ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आप भी अगर कम ट्रेड्स लेते हो तो आपको ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं, राइट। अब हम प्रैक्टिकल टिप्स की बात करते हैं, कैसे आप कर सकते हो लेस ट्रेड। प्रैक्टिकल टिप्स जिससे आपको भी ट्रेड आप लेस करो एंड रिटर्न्स आपका मोर हो। तो फर्स्ट स्टेप है डेवलप अ ट्रेडिंग प्लान। डेवलप अ ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान अगर आपको नहीं पता है तो ट्रेडिंग प्लान मतलब होता है जिसमें आपको लिखा हुआ रहता है, आपने स्टेप 1 आपका क्या होगा ट्रेडिंग में, स्टेप 2 क्या होगा, वो स्टेप बाय स्टेप उसमें लिखा रहता है। तो आपको एक ट्रेडिंग प्लान आपके पास रेडी रहना चाहिए कि आपका जो ट्रेडिंग का सेटअप उसमें फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, सारा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए आपका ट्रेडिंग प्लान कि कोई भी देखे तो वो आपका क्लियरली समझ जाए कि आपका क्या ट्रेडिंग सेटअप है, क्या क्या आपके स्टेप्स हैं। तो आपको अगर ट्रेडिंग प्लान नहीं आता लिखना तो आप हमारी हाउ टू वाली प्लेलिस्ट चेक करो, देखो लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसमें आपको ट्रेडिंग प्लान के ऊपर भी वीडियोस मिलेंगी एंड बहुत सारी और इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी फॉर श्योर, जो आपको हेल्प करेगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ने में। तो आप हाउ टू वाली प्लेलिस्ट मिस मत करना, आप ज़रूर चेक करो हाउ टू वाली प्लेलिस्ट। उसमें आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स से रिलेटेड आपको इंडिविजुअल वीडियोज़ मिलेंगी, राइट। देन सेकेंड है यूज़ डेली एंड वीकली चार्ट। ये स्विंग ट्रेडिंग की बात हो रही है इसलिए मैं ये डेली वीकली की बात कर रही हूँ। तो इसका मतलब कि जो भी हायर टाइम फ्रेम है वो आपको यूज़ करना है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम यूज़ करने से आपका जो एनालिसिस होता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम हमें जो भी सिग्नल्स देता है वो थोड़े अच्छे सिग्नल देता है, राइट। तो आपका स्ट्रॉन्ग एनालिसिस होता है एंड जिस वजह से आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी भी जो होती है वो बढ़ जाती है, राइट। तो आपको 2 टाइम फ्रेम यूज़ करना है जैसा कि मैं करती हूँ। आपको डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम यूज़ करना है, ये मैंने पहले भी आप लोग को बताया है। आपको वीकली पे ट्रेंड एनालिसिस करना है वीकली पे, एंड डेली पे आपको स्टॉक्स ढूंढने हैं जिसमें आपको सेटअप ढूंढना है, राइट।
तो इसको हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ये स्विंग की वीडियो है, इसीलिए मैं स्विंग वाले टाइम फ्रेम आपको बता रही हूँ। आप इसको इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हो, आप पोजिशनल में भी यूज़ कर सकते हो। पोजिशनल के लिए आपको मंथली एंड वीकली आपको देखना होता है। पोजिशनल अगर आप ट्रेड करते हो तो मंथली वीकली देखना होता है। तो स्विंग के लिए मैंने बता दिया आपको, 2 टाइम फ्रेम आपको कौन-कौन से देखने होते हैं, डेली, वीकली। तो आपको मल्टी टाइम फ्रेम अगर नहीं पता है, तो आप मल्टी टाइम फ्रेम वाली वीडियो चेक कर सकते हो। देखो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप चाहो तो उस वीडियो को चेक कर सकते हो। उसमें डिटेल में बताया हुआ है कैसे आपको एनालिसिस करना है, राइट? देन है सेट रियलिस्टिक गोल्स। देखो आपको कुछ चीज़ें रिपीटेड लगेंगी, लगेगा कि रिपीटेटिव है, बट जो भी मैं बोल रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं उसको फिर से आपको वीडियो में बताती हूँ। तो आपका जो गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया है। आपको स्मार्ट गोल रखना है, मतलब स्पेसिफिक। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है एम फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड फॉर अचीवेबल। आपका गोल ऑलवेज स्मार्ट होना चाहिए। आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड, जिसको हम लोग भूल जाते हैं। हम बोलते हैं, हम लोग हमेशा बोलते हैं 1 साल में मुझे इतना कमाना है, एंड 6 महीना बीत जाता है तो भी हम उसको 1 साल ही बोलते रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। एंड इन सारी को तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं आएगी। स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, एंड ये टाइम बाउंड होना चाहिए। आपको एक स्पेसिफिक डेट होना चाहिए आपके पास कि इस डेट तक मुझे अपना गोल अचीव करना है। एंड देन इसके आगे आता है रिव्यू पास्ट ट्रेड्स। तो आप रिव्यू कहाँ पे करोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप अपने जर्नल में अपने ट्रेड्स को रिव्यू करोगे। तो जर्नल की शीट देखो, ये वाली हम लोग पर्सनली यूज़ करते हैं। आप चाहो तो आप हमसे ये ले सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी का भी कमेंट करो, तो हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी, ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट। तो इसको बना के आप हमें सेंड करो, क्योंकि इस चैनल पे आपको ये फैसिलिटी मिल रही है, हम आपके ट्रेड्स फ्री में चेक करके आपको फीडबैक देंगे। तो आप जल्दी से अपने जर्नल बनाओ, हमसे ये शीट लेके और हमें सेंड करो। इन केस आपको ये बनाना नहीं आता है, तो इस पे हमने आपको वीडियो दे रखी है डिटेल में कैसे ट्रेडिंग जर्नल बनाना है। तो आप आई बटन पे चेक कर सकते हो, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। एंड उसके बाद आप हमें बना के सेंड करो अपनी ट्रेडिंग जर्नल, राइट? नाउ कम्स द मिस्टेक पार्ट। 1-2 मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करना है। फर्स्ट है, आपको फोमो में नहीं आना है। फोमो का मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको इसमें नहीं आना है। एंड इस वजह से ऐसा नहीं कि 19-20 ट्रेड्स आपको ले लेना है कि कहीं मेरा मिस नहीं हो जाए ये मूवमेंट। आपको अपने सेटअप पे ही ट्रेड लेना है, राइट? एंड देन रिवेंज ट्रेडिंग, इस पे हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक डिटेल्ड आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाए। बहुत जल्दी हम आपके लिए लेके आएंगे रिवेंज ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो। तो आपको ये नहीं करना है, रिवेंज ट्रेडिंग में आपको नहीं आना है। आप मार्केट में अगर आकर आपका लॉस हो गया मार्केट में, तो जस्ट एक्सेप्ट करो एंड उसके बाद आप न्यू ट्रेड्स की तरफ मूव ऑन करो। ऐसा नहीं कि रिवेंज लेना है कि अब तो मुझे इतना रिकवर करना ही करना है मार्केट से। जो ये ट्रैप होता है, ये हम लोग में सबके साथ होता है, तो ये आपको नहीं करना है, राइट? अब बात करते हैं बोनस टिप की। रिवेंज ट्रेडिंग के ऊपर आपको बहुत जल्दी वीडियो मिल जाएगी, एक अलग से वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे डिटेल्ड में। तो बोनस टिप ये यूज़ अ वॉच लिस्ट। आपके पास एक वॉच लिस्ट होना चाहिए जिसमें आपको स्कैनिंग करनी है। एंड सेट अलर्ट्स ऑल्सो, सो डैट आपको दिन भर स्क्रीन नहीं देखना पड़े। मैं इसको पहले नहीं फॉलो करती थी, ये वाला जो है अलर्ट वाला। मेरे पास वॉच लिस्ट तो शुरू से होता था, बट मैं अलर्ट्स नहीं लगाती थी। मैं प्राइस को इसी तरह वॉच करते रहती थी दिन भर। तो ये आपको नहीं करना, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। आपको अलर्ट सेट करने हैं अपने, जो भी टारगेट है स्टॉप लॉस तो आप सिस्टम पे लगा के रखोगे, बट टारगेट के लिए आपको अलर्ट सेट करके रखना है, राइट? थोड़ा पहले आप रख सकते हो, लाइक आपको 200 पे बेचना है तो आप 180 का अलर्ट, 170, आप मल्टीपल अलर्ट, ये तो फ्री में आपको मिलता है, ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे आप सेट कर सकते हो। तो आप इस तरह से प्राइस के अलर्ट सेट करके रखो। एंड अगर आपके पास वॉच लिस्ट नहीं है, तो आप वॉच लिस्ट बना के रखो कि आपको किस में एनालिसिस करनी है। तो ये था हमारा आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो कि कैसे आप लेस ट्रेड करके मोर रिटर्न्स पा सकते हो। एंड मैंने जो 2 स्टॉक्स में किया वो तो आपको मैं ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है। एक बजाज ऑटो था हमारा और एक डिक्सॉन है। डिक्सॉन का ट्रेड मेरा ऑलरेडी ऑनगोइंग है अभी। मैं अगर आपको फिर से दिखाऊँ, तो बस 2 ट्रेड मैंने किए थे, उससे काफ़ी, यस उसमें टाइम लगता है क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग मैंने किया था, स्विंग नहीं किया था, तो थोड़ा टाइम लगा, बट यस
उससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। देखो बजाज ऑटो में तो मेरा एग्जिट आ चुका है, मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, बट इन केस आपने नहीं देखा है तो एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये देखो बजाज ऑटो में यहाँ पे मेरा एग्जिट आ चुका है, यहाँ पे मैंने एंट्री किया था जो आपको मार्क दिख रहा है। एंड डिक्सॉन में अभी भी मेरा ट्रेड डिक्सॉन में ऑन गोइंग है। ये देखो इसके नीचे क्लोजिंग होगी तब मेरा एग्जिट आएगा। यहाँ पे मैंने एंट्री किया था। अगर मैं आपको मेजर करके दिखाऊं, इसमें आई थिंक होता है मेजर करने का। अगर मैं आपको ये मेजर करके दिखाऊं तो ये देखो 153% रिटर्न्स हो चुका है ऑलरेडी। स्टिल मेरा ट्रेड ऑन गोइंग है। जब ये मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देगा तब मैं इसको एग्जिट करूंगी, राइट। तो बस 2 ट्रेड से मैंने ये किया था, टाइम बिल्कुल लगा। ये मैंने एंटर किया था 19 फरवरी को मैंने एंटर किया था, एंड अभी तक मेरा ये ऑन गोइंग है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना। वीडियो में कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में देखो यहाँ पे निफ्टी थोड़ा पॉज ले रहा है इतने मूवमेंट के बाद। तो मूविंग एवरेज अगर हमारा ऊपर तक आता है तो हम फिर से एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रेड हमारा ऑन गोइंग है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी देखो थोड़ा सा पॉज ले रहा है बैंक निफ्टी। तो मूविंग एवरेज धीरे धीरे हमारा ऊपर जा रहा है, तो अभी फ्रेश एंट्री के लिए भी वेट एंड वॉच है। एंड निफ्टी आईटी तो बहुत अच्छा मूव कर रहा है, साथ में हमने एनालिसिस किया था, मुझे फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक और बार अगर ये नीचे आता है प्राइस, हमारा मूविंग एवरेज भी थोड़ा ऊपर जाता है, तो एक और एंट्री हम यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। सो डन फॉर द डे। आप लोग स्टॉक की स्कैनिंग करके हमें भेजना ना। मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।